चलो देखो, तो इफ़ और अनलेस का यूज तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, इफ़ का भी पढ़ चुके थे, अनलेस का भी। अनलेस का पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा था? इफ़ का पढ़ लिया था? हाँ पढ़ा है। अगर कोई ऐसे सेंटेंस है जिनमें कोई शर्त दी गई है ना, उसके बाद ही उसका रिजल्ट मिलेगा, तभी वो पूरी होगी, तो उसमें अपन किसका यूज करते हैं? इफ़ का यूज करते हैं। यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है। तो इफ़ बोलता है करोगे तो ऐसा होगा, अनलेस बोलता है नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। इसमें पहले इफ़ आता है, फिर प्रेजेंट टेंस आता है, फिर फ्यूचर रिजल्ट को लिखते हैं अपन, ठीक है। जैसे इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, है ना। क्या होगी? यदि बारिश हुई, वी विल स्टे एट होम, तो हम कहाँ पर रुकेंगे? घर पर रुकेंगे। तो पहले हम लोगों ने फ्यूचर टेंस लिखा, फिर हम लोगों ने क्या लिखा? सॉरी, पहले हमने प्रेजेंट टेंस लिखा, फिर हमने क्या लिखा? फ्यूचर टेंस लिखा, ठीक है। और ये इफ़ लगा दिया कहाँ? आगे, ठीक है। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस का यूज अपन कब करते हैं? अनलेस का यूज बस इफ़ में क्या होता है? अगर। अनलेस में क्या होता है? अगर नहीं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। इफ़ में अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इसमें क्या होगा? बस नहीं और आ जाता है। मीनिंग लगभग दोनों के मतलब एक जैसे ही है, सेंटेंस दोनों के लगभग एक जैसे ही होते हैं। बस अनलेस क्या होता है? खुद में ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो खुद में नेगेटिव होता है, इसीलिए हम अनलेस के साथ ना तो नॉट यूज करते हैं, ना डू नॉट यूज करते हैं, ना डज नॉट यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम फेल हो जाओगे यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो ये कि अपन क्या कर देते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, इफ़ यू विल फेल अनलेस यू के बाद क्या लगा देते हैं? डू नॉट लगा देते हैं, है ना। या फिर यहाँ कोई ही आ गया है ना, सी आ गया, तो उसके साथ क्या यूज़ कर देते हैं? डज नॉट यूज़ कर देते हैं, क्योंकि यू के बाद उनको लगता है कि हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, है ना, नॉट भी लगाना होगा, ठीक है। तो अनलेस खुद में ही क्या है? नेगेटिव है, इसलिए अपन इसके बाद में ना तो डू नॉट का यूज़ करते हैं, ना डज नॉट का यूज़ करते हैं, ना नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये खुद में ही उसका नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। तुम्हारे सेंटेंस आते हैं कब? इफ़ से अनलेस में चेंज करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। ये इफ़ वाला सेंटेंस है, आपको कह देगा इसको अनलेस में बदलिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपन डू नॉट और डज नॉट जो भी होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। और तो यहाँ से अपन डू नॉट डज नॉट को हटाएंगे तो देखो इसमें क्या हुआ है, पहले तो इफ़ हटेगा, इफ़ की जगह पर तो हमें क्या यूज़ करना है? अनलेस यूज़ करना है। डू नॉट भी हटेगा, ठीक है। तो क्या आएगा तुम्हारा? और सबसे पहली बात तुम इसमें जो लिखते हैं वो कौन सा सेंटेंस लिखते हैं? जो फ्यूचर वाला होता है, जो मेन क्लॉज होता है उसको तुम पहले लिखोगे, ठीक है। और मेन क्लॉज कौन सा होता है? मेन क्लॉज वो होता है जो डिपेंडेंट नहीं है दूसरे सेंटेंस के किसी पार्ट पर, ठीक है, जो खुद में ही अपना पूरा अर्थ दे सकता है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? मेन क्लॉज कहते हैं। कुल मिलाकर के जहाँ पर इफ लगा है, जहाँ पर अनलेस लगा है, जहाँ पर बिकॉज लगा है, उसको हटा दो, उसका जो पूरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा? है ना, मेन क्लॉज होगा। जैसे इस वाले सेंटेंस में अगर अपन मेन क्लॉज की बात करें तो वी विल स्टे एट होम, ये मेन क्लॉज होगा, क्योंकि ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है ना। इफ इट रेन्स, यदि बारिश हुई, मीनिंग निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा है, ये डिपेंडेंट है, किस पे? इस पर डिपेंडेंट है, तो इसको अपन बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले कौन सा क्लॉज लिखते हैं? मेन क्लॉज लिखते हैं, जो कि नेगेटिव रिजल्ट होता है आमतौर पर। क्या होता है? नेगेटिव रिजल्ट। तो ये नेगेटिव रिजल्ट ही तो है, अनलेस यू वर्क हार्ड, सॉरी आ गया, हाँ, यू विल फेल, ये नेगेटिव रिजल्ट ही है, ठीक है। तो तुम पहले नेगेटिव रिजल्ट को लिखोगे, उसके बाद अनलेस लगाओगे, फिर प्रेजेंट टेंस को लिखोगे, ठीक है। तो क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पे हम इसको लिखेंगे यू विल फेल, ठीक है, फिर हम क्या लगा देंगे? अनलेस लगा देंगे, फिर हम कौन से सेंटेंस को लिखेंगे? इस वाले सेंटेंस को लिखेंगे, है ना, और डू नॉट वगैरह को हटा के। तो क्या आएगा तुम्हारा? यू वर्क हार्ड। अब देखो यू है, यहाँ पे एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में लेकर के जा रहे हैं, तो वहाँ पे एस या एस नहीं लगता है अगर सेंटेंस वो हमारा कर्ता कैसा हो? बहुवचन हो। तो यू वर्क हार्ड लिखा हमने, प्रेजेंट में लिखा है इसको, ठीक है। एक सेंटेंस ये रहा, इसको जरा अनलेस में बदल के बताओ आप लोग, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। इफ़ ही डज नॉट टेक मेडिसिन ही विल नॉट रिकवर, ठीक है। बना लिया यार हम? कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? मेन क्लॉज लिखना है। मेन क्लॉज क्या है? ये रहा। तो क्या लिखोगे सबसे पहले तुम? ही विल नॉट
रिकवर, ठीक है। उसके बाद तुम क्या लगाओगे, अनलेस, है ना, अनलेस लगा दोगे, ही विल नॉट रिकवर अनलेस। उसके बाद तुम्हें इसको प्रेजेंट में लिखना है, टेंस को, ठीक है। तो इफ को हटाओगे क्योंकि इफ की जगह क्या लगाना है, अनलेस, वो हमने लगा दिया, इफ को हटा दिया। डज नॉट को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें अनलेस खुद में ही नेगेटिव है, तो डज नॉट को हम नहीं लगाएंगे। तो क्या आएगा, ही। अब ही के साथ यहाँ पर टेक है, तो टेक को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टेक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस बना रहे होते हैं तो जो सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर होता है तो उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स आएगा और मेडिसिन, ठीक है। ही विल नॉट रिकवर अनलेस ही टेक्स मेडिसिन, वह रिकवर नहीं होगा यदि वह मेडिसिन नहीं लेगा, ठीक है, दवाइयाँ नहीं लेगा। तो ये हो गया तुम्हारा इफ़ और अनलेस, ठीक है। तो इफ़ बोलता है करोगे तो ऐसा होगा, अनलेस बोलता है नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। उतार दो सर। इफ़ यू डू नॉट, अब इसको अनलेस में बदलो, ठीक है। अच्छा, अनलेस से आप देखो, इसमें आप लोगों ने क्या किया होगा, अपन को अनलेस का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो मेन क्लॉज होगी उसको लिखेंगे, यू विल बी लेट अनलेस। अब इफ को हटाएंगे, यू रखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है, डू नॉट को हटा देंगे, ठीक है। तो यू हरे, ठीक है, हुर्रे, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें क्या करोगे, इसका उल्टा करना है, सेम टू सेम। पहले तो इफ लगाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो इफ ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज नॉट, क्योंकि इसमें डज नॉट लगाना पड़ेगा। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, फिर कॉमा लगा के ही विल फेल, ठीक है। तो ये हो गया उस, चलो देखो, टू और टू क्या पढ़ेंगे इसको मुझे नहीं पता, ठीक है। टू और टू, टू पढ़ेंगे कि टू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है इतना, है ना, आवश्यकता से भी ज़्यादा, आवश्यकता से भी ज़्यादा, इतना की आवश्यकता से भी ज़्यादा, है ना, ठीक है। और नेगेटिव रिजल्ट को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। इतना की काम नहीं हो सका, अकेले टू का मतलब आवश्यकता से ज़्यादा और दोनों टू का मतलब इतना के काम नहीं हो सका, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले अपन टू लिखते हैं, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी होगा, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, जैसे अभी इस समय पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, इतना ठंडा कि पिया नहीं जा सका, है ना, कोई सा भी, है ना, कोई वजन उठा रहे हैं तो इतना भारी कि उठा नहीं सका, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हें हो सकता है उसमें पूछ ले, फिलिंदा ब्लैंक्स में दे सकता है कहीं ऐसे सेंटेंस को, लेकिन ज़्यादातर वो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ने के लिए देता है, ठीक है। आप लोगों को दो सेंटेंस दे देगा और कह देगा इनको जोड़ के बताओ, किससे, टू और टू से, यहाँ पे, है ना, ऐसे सेंटेंस दिया है और कहेगा कंबाइन करो किससे, टू और टू से, ठीक है, टू और टू का यूज करो। तो अपन लोग क्या करते हैं जब यूज करते हैं, तो देखो क्या हटता क्या है, ये ट्रिक लिखा हुआ है तुम्हारे लिए। हटाते क्या है, कैन नॉट या कुड नॉट को हटा देते हैं, ठीक है, और दूसरा पूरा सेंटेंस हटा देते हैं, और जुड़ते क्या है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे द टी इज़ वेरी, सॉरी, ही इज़ वेरी बिग, यही वाला सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको कंबाइन किया है, तो देखो ऊपर कंबाइन कैसे किया है, यहाँ पर सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, वेरी की जगह पर टू लगाएंगे, ही इज़ टू वीक, ही इज़ टू वीक। उसके बाद हमने क्या किया, इस वाले सेंटेंस से कैन नॉट को हटाएंगे, पूरा ही सेंटेंस हटा देंगे, ठीक है, केवल क्या लगाएंगे, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने फिर टू लगाया और यहाँ से केवल वर्ब ली और वर्ब की क्या लगा दी, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, जो कि उसमें ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही थी, ठीक है। अब देखो हमें इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जरा आप लोग जोड़ के बताओ इधर क्या आएगा। ड्रिंक के साथ में इट नहीं आएगा, केवल ड्रिंक आएगा ना, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, इट बिट को कुछ नहीं लिखना है, जो भी पीछे है उसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्या आएगा, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है, इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे टू और टू वर्सेस सो दैट में क्या डिफरेंस है। ऐसे सेंटेंसों में सो दैट का भी इस्तेमाल करवाता है। सेम यही सेंटेंस दे देगा आप लोगों को, कहेगा सो दैट का यूज करिए, ठीक है। तो सो दैट का यूज कैसे करते हैं मैंने आप लोगों को बताया था, वेरी की जगह पर सो लगा दो और दैट लगा के सेंटेंस को क्या कर दो, जोड़ दो। तो ही इज सो बिग दैट, हमने सेंटेंस क्या कर दिया, जोड़ दिया। ही कैन नॉट वॉक, ठीक है ना। कैन नॉट को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं करते हैं, वेरी की जगह पे हम सो लगाते हैं और दैट लगा के पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, टू और टू में क्या हो रहा है, टू और टू में ये हो रहा है ना। हम क्या करते हैं, उस वेरी की जगह पे टू लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं तो टू लगाने के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं ना। तो क्या होता है इसका, ही इज टू बिग, है ना। फिर क्या था, टू वॉक। ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो आप लोगों को वो भी हो गया क्लियर। अब क्या बच रहा है इसमें कंजक्शंस में, और कोई एक हु का यूज और पूछा जाता है। चलो देखो, तो यह है तुम्हारा हु, है ना। लगता है क्या कंजक्शन, क्योंकि ये दो सेंटेंस उसको जोड़ देता है, कंजक्शन की तरह काम कर देता है, इसलिए कंजक्शन लगता है। एक्चुअल में कंजक्शन है नहीं, है क्या, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये किसी व्यक्ति के लिए ही आएगा, किसी और चीज़ के लिए नहीं आएगा, किसी वस्तु के लिए नहीं आएगा, किसी जानवर के लिए नहीं आएगा। व्यक्ति होगा तो व्यक्ति की जगह पर हु पॉसिबल है, ठीक है। दो सेंटेंस को जोड़ देता है और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। कैसे जोड़ते हैं अपन, जोड़ते समय समझेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। देखो, सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि जो भी आप लोगों को सेंटेंस दिए हैं, पहली बात तो वो उसमें देगा ही कि हु का यूज करिए, ठीक है। आप लोगों को कोई झंझट है ही नहीं कि हु का यूज करने के लिए दे रहा है, तो उसमें सब्जेक्ट देखो क्या इसमें व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना। ही इज़ अ बॉय, ही वर्क हार्ड, और जो काम कर रहा है क्या वही व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है। तो देखो, ही इज़ बॉय, वह एक लड़का है, ही वर्क हार्ड, क्या उसी लड़के के बारे में बात हो रही है, हाँ उसी लड़के के बारे में बात हो रही है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी तुम्हारे रिपीटेड वर्ड है, उन रिपीटेड वर्ड को हम क्या करते हैं, इसमें से हटा देते हैं, ठीक है। तो जब अपन जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ही इज़ अ बॉय। देखो, हम यहाँ पे कंजक्शन से जोड़ रहे हैं पहले इसको, है ना। एंड ही वर्क हार्ड, हमने कंजक्शन लगाया, एंड और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन देखो यहाँ पे हम इसको उससे जोड़ रहे हैं, किससे, रिलेटिव प्रोनाउन से। तो हम क्या कर रहे हैं, ही इज़ अ बॉय, ये पूरा सेंटेंस हमने लिखा। अब यहाँ पे देखो रिपीटेड वर्ड क्या था, ही था, तो हमने उस रिपीटेड वर्ड को हटा दिया। अब इसकी जगह पे हु काम करेगा एज अ सब्जेक्ट, तो हु क्या बन गया, उसका सब्जेक्ट बन गया। अब हम इसी सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। ये को यहाँ पे ही वर्क हार्ड था, यहाँ पे क्या आ गया, ही वर्क्स हार्ड आ गया, सॉरी हु वर्क्स हार्ड आ गया, ठीक है। वही ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है जो क्या कर रहा है, वर्क्स हार्ड, कठोर परिश्रम करता है, ठीक है। वह एक लड़का है जो कठोर परिश्रम करता है। तो इस तरह से हम हु से सेंटेंसेस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। मी, इन दोनों को आप लोगों को हु से जोड़ना है, ठीक है। हाँ अभी जोड़ो। देखो, ही इज़ माई फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि क्या इसमें पर्सन है, तो पर्सन कौन है, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड है। तो पर्सन इसमें कौन है, फ्रेंड है, यानी कि हु का यूज हो सकता है। रिपीटेड वर्ड इसमें क्या है, ही, तो ही को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और हु को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ही इज़ माई फ्रेंड, उसके बाद क्या आएगा, इस ही को हटा देंगे, क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। हु हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड मी, ठीक है। वह मेरा फ्रेंड है, मित्र है, जिसने मेरी मदद की, ठीक है। तो इस तरह से अपन हु से क्या करते हैं, सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं ऑनेस्टली, ठीक है। बताओ इसमें कोई गलती है क्या, ही इज अ मैन हु वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। और गलती है तो क्या है, चलो देखो, तो ये है तुम्हारा इट,
तो देखो इट का यूज यहाँ पर लगा है, इट इज इक्वल टू ना चीज़ ना आदमी, तो क्या मतलब इट का यूज हमेशा अपन किसी चीज़ और आदमी के लिए ही नहीं करते, इसका मतलब हम सिचुएशन, थिंग्स और आइडियाज़ के लिए भी क्या करते हैं, इसका इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखो इट का यूज अपन एज अ पर्सन करते हैं, एज अ प्रोनाउन करते हैं। इट का अपन 4 तरह से यूज कर सकते हैं मुख्य तौर पर, वैसे तो यूज इसके और भी होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, लेकिन हम मेनली इसके कितने यूज पढ़ रहे हैं, 4 यूज, जिनसे तुम्हारा काम हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इट को एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं कब, जब किसी चीज़ की बात हो रही हो, एनिमल्स की बात हो रही हो। ठीक है, आई बॉट अ पेन, इट इज़ ब्लू, यानी कि मैंने एक पेन खरीदा जो कि कैसा था, लाल, ब्लू था, है ना, ब्लू है, जो कि ब्लू है। ठीक है, इट फॉर टाइम, इट को अपन किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए, वेदर के लिए और डिस्टेंस के लिए भी यूज करते हैं एज अ डमी इट, है ना। मतलब जब कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो आप इट को सब्जेक्ट बना करके कुर्सी पे बैठा दो। ठीक है, तो इट जहाँ आप लोगों को नहीं लग रहा कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो उन सेंटेंसेस में इट डमी सब्जेक्ट के रूप में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, जैसे इट इज़ 5 o'clock, है ना। अब इस सेंटेंस में तुम इसको अगर इट को हटा दो तो तुम कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, 5 बजे हैं, है ना। क्या कोई सब्जेक्ट है इसमें, नहीं है, तो किसको सब्जेक्ट बना दो, इट को। इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ कोल्ड टुडे, आज सर्दी है, अब कोई सब्जेक्ट है इसमें, नहीं है, तो किसको सब्जेक्ट बना दो, इट को सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, इट इज़ 5 किलोमीटर हेयर, यहाँ से 5 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा, तो इट को डमी सब्जेक्ट बना दो, क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। ठीक है, आज बारिश हो रही है, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिख रहा है आप लोगों को, नहीं, तो क्या आएगा, इट इज़ रेनिंग टुडे। ठीक है, तो इस तरह से हम इट को इन सभी सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इट को हमने क्या यूज किया, एज अ डमी सब्जेक्ट हमने यूज किया। ठीक है, और इट का यूज अपन किस में करते हैं, सेंटेंस को ज्वाइन करने में भी करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज या वाज, ठीक है, उसके बाद नाउन, उसके बाद दैट या फिर हु, फिर अगला सेंटेंस। ठीक है, जैसे इट इज़ राम, है ना, इट इज़, और ये आगे तुम्हारा नाउन राम, उसके बाद हम लोगों ने प्लस के बाद दैट लगाएंगे या हु लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई वस्तु है तो दैट, कोई इंसान है तो, है ना, हु लगा देंगे। तो यहाँ पर कोई इट इज़ राम, वो राम है जिसने क्या करी, मेरी मदद की, तो हु हेल्प मी। ठीक है, तो इस तरह से हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आप लोग इनसे जो भी तुम्हारी ग्रामर है, हमारी ग्रामर अब पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो चुकी है, आप लोग अब इनसे पेपर लगाओ, जो सेक्शन सी है ग्रामर का उसको सॉल्व करो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, यानी कि सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई चीज़ नहीं है तो बता देना, उसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसको अपन कर लेंगे, बाकी मेरी तरफ से ग्रामर ख़त्म हुई पूरी। ठीक है।